फिलिस्तीन और हमास की इस जंग में सऊदी अरब का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन अब उस वक्त पानी फिर गया जब 7 मुस्लिम देशों ने इजराइल के समर्थन में उतरकर ये प्रस्ताव को ही पास नहीं होने दिया। आखिर ये मामला क्या था और क्यों इजराइल के समर्थन में अरब के 7 देश आ गए। नमस्कार, मेरा नाम है शैला और आप देख रहे हैं शैला नाहिद ऑफिशियल। कहा गया है कि एक प्रस्ताव पारित हुआ था जहां पर सऊदी अरब के, संयुक्त अरब अमीरात के या यूएई, जॉर्डन, मिस्र, बहरीन, सूडान, मार्को, मार्टिनिया और जिबूत ने इजराइल के पूरी तरह से बायकॉट को अस्वीकार कर दिया है और हस्ताक्षर भी नहीं किए हैं। मामला था अरब देश जहां पहले इजराइल के सख्त रवैये के खिलाफ होकर बातें कर रहा था और फिलिस्तीन के साथ समर्थन में खड़ा था। अब वहीं ये रुख हो गया है या बदलाव कहा जाए कि सऊदी अरब और यूएई अमीरात का जो रुख है वो इजराइल की तरफ नरमी बरत रहा है। फिलिस्तीनियों का समर्थन करने वाले आज इजराइल के समर्थन में उतर आए हैं और उसके रुख में नरमी साफ नजर आ रही है। ताज़ा अपडेट ये है कि इस्लामिक अरब शिखर सम्मेलन में ये पूरा मामला देखने को मिला था, जब सऊदी, यूएई समेत 7 मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव को पास होने ही नहीं दिया गया था। इस तरह से संयुक्त अरब अमीरात क्यों इजराइल के समर्थन में उतर आया है और इजराइल का पूरी तरह से बायकॉट क्यों नहीं कर रहा है। इस्लामिक दुनिया के नेता माने जाने वाले सऊदी अरब को लेकर ऐसी बड़ी खबरें आ रही हैं और सोचने पर मजबूर कर रही है कि उसने इजराइल के साथ सभी तरह के संबंधों को खत्म करने का जो इस्लामिक अरब शिखर सम्मेलन पेश किया था, उसी सम्मेलन में ये प्रस्ताव को पास क्यों नहीं होने दिया और उसी सऊदी अरब ने क्यों इस सम्मेलन में प्रस्ताव जो इजराइल का बायकॉट था पूरी तरह से, उसको अस्वीकार कर दिया। अमीरात समेत 7 मुस्लिम देश इस प्रस्ताव के विरोध में खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हम इजराइल के समर्थन में हैं और उसका पूरी तरह से बायकॉट नहीं करते हैं, जिसके बाद इजराइल के खिलाफ संपूर्ण बहिष्कार का जो प्रस्ताव था वो पास ही नहीं हो पाया, क्योंकि ये बड़ी संख्या थी जो इजराइल के समर्थन में थी। प्रस्ताव में कहा गया था कि इजराइल के साथ इस्लामिक देश सभी तरह के राजनयिक और आर्थिक संबंध खत्म कर लेंगे, यानी कि जो भी इस्लामिक देश हैं वो इजराइल से कोई भी चीजें ना एक्सपोर्ट करेगा ना इंपोर्ट करेगा, आर्थिक संबंध सब खत्म कर लेंगे। लेकिन इजरायली उड़ानों को लेकर अरब हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल न करने दिया जाएगा। तो यही सारी मामले थे। तो द टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्ताव में ये कहा गया था कि तेल उत्पादक मुस्लिम देश गजा में युद्ध विराम के लिए इजराइल को धमकी दे कि अगर वो युद्ध विराम नहीं करता है तो उसे तेल की जो आपूर्ति है वो नहीं दी जाएगी, तेल पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इजराइल के लड़ाकों को उनकी उड़ानों को भरने के लिए तेल नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो उलटफेर ही हो गया। अरब के कुछ देश, जो 7 देश हैं, वो इजराइल के समर्थन में आए हैं। मामले के विश्लेषण यहूद यारी के हवाले से कहा गया है कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात में जो देश इजराइल का समर्थन कर रहे हैं वो ये देश हैं, जैसे जॉर्डन, मिस्र, बहरीन, सूडान, मोरक्को, मार्टिनिया और जिबूती ने इजराइल के खिलाफ जो प्रस्ताव चल रहा था उसको खारिज कर दिया गया है। लेकिन इतनी मोहब्बत इजराइल को संयुक्त अरब अमीरात के साथ कैसे हो गई? ये इन लोगों ने इजराइल के पूरी तरह से बायकॉट को क्यों पारित होने नहीं दिया गया? ये बहुत बड़ा मामला है और सोचने वाला है कि जो कभी जो सऊदी अरब था, जो संयुक्त राज्य जो अमीरात थे, जो इस्लामिक देश थे, वो अभी बैठक कर रहे थे कि किसी भी तरह से इजराइल को रोका जाए, जो हमले हो रहे हैं इस हमलों को रोका जाए, किसी तरह से इजराइल से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो जाए, उनको तेल देना बंद हो
जाए। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इजराइल के समर्थन में ये इस्लामिक देशों ने इस चीज को पारित होने नहीं दिया। सबका सरगना और हिट कहे जाने वाला सऊदी अरब सबसे पहले इजराइल के समर्थन में आ गया। मैं हूं आपके साथ शैला, देखते रहिए शैला नाहिद ऑफिशियल। हम आपको हमास और इजराइल में हो रहे तमाम तरह की बातों को साथ लेकर आएंगे। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाइए।